So, welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. एंड आज के लेक्चर के बाद से हमारे जो जावास्क्रिप्ट का काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिकल जर्नी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू इन दिस जर्नी. एंड काफ़ी प्रैक्टिकली सीखेंगे चीज़ों को. आप देखो, अब तक थ्योरेटिकल पार्ट जावास्क्रिप्ट का बहुत कर लिया था. मैं तो बोर हो गया था, सही बताऊँ तो. इसलिए मैंने 2 लेक्चर्स बीच में डाले एक रिकैप के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि आप भी कहीं ना कहीं बोर हो चुके होंगे इतनी थ्योरी करके. बिकॉज HTML CSS के अंदर हमने काफ़ी प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच रखी थी, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक लॉजिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो पहले मुझे आपको इसके बेसिक समझाने काफ़ी ज़रूरी थे, बिकॉज जब तक आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा आप उनको यूज़ कैसे करोगे. दैट्स वाई मैंने चीज़ों की जानकारी काफ़ी इन डेप्थ दी आपको, काफ़ी बड़े तरीके से मैंने आपको समझाया चीज़ों को, एक रिकैप भी करवा दिया. नाउ वी वर गोना डीप डाइव इनटू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट. बिकॉज लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जावास्क्रिप्ट इज़ द हार्ट बीट ऑफ वेब. अब वो क्यों है आखिर, उसके बारे में तो अब हम जानना स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली, कि भाई क्यों आखिर इतनी पावरफुल है वेब के अंदर, क्या रीज़न है इसका, है ना. तो इन्हीं सारी की सारी बातों को हम डिस्कशन चालू रखेंगे अब आज की जर्नी के बाद. सो चलो करते हैं फिर आज का लेक्चर स्टार्ट. सो बेसिकली आज हम जो जानने वाले हैं ना, वो जानेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में, जिसको हम डॉम भी कहते हैं. डॉन ही है एक तरीके का अपने पूरी वेब के अंदर, बिकॉज इसी के ऊपर ना पूरा रिएक्ट बेस है, वर्चुअल डॉम के ऊपर. तो वर्चुअल डॉम समझने से पहले आपको एक्चुअल डॉम के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा. तो आज का जो लेक्चर है हमारा डॉम के ऊपर ही है. डॉम की फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. गुड, बस याद रख लो. ठीक है, अब समझते हैं डॉम होता क्या है. एक्चुअली देखो, हमने काफ़ी डिस्कशन करा था index.html वाली फाइल के बारे में. बेसिकली नाम कुछ भी हो, बस .html वाली फाइल के बारे में, कि ब्राउज़र की जो मेन फाइल होती है सबसे ज़्यादा वो HTML होती है. क्यों? बिकॉज स्ट्रक्चर पूरा इसी के ऊपर बेस होता है, लिंक सब कुछ इसके अंदर ही करते हो. दैट्स वाई ये बहुत ही क्रूशियल एंड सबसे पहले ब्राउज़र के द्वारा फाउंड करी जानी फाइल होती है. तो जो सारा का सारा आपका मॉडल होता है ना पूरी वेबसाइट का, वो इसके अंदर स्टोर होता है. तो इसका हम जिक्र काफ़ी करने वाले हैं अभी कुछ टाइम पे. तो थोड़ा ध्यान में रखना इस चीज़ को कि सबसे मेन फाइल जो होती है वो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है आपके HTML की. ठीक है, ये बात. अब डॉम समझते हैं, ये क्या होता है. बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, या फिर आप कह लो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है बेसिकली आपके वेब डॉक्यूमेंट का. ओके, वेब डॉक्यूमेंट क्या, वही आपकी HTML फाइल सिंपल. ठीक है, ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है कि डॉम इज़ अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स एंड इट रिप्रेजेंट्स. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पेज को, सो दैट प्रोग्राम कैन चेंज द डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर स्टाइल एंड कंटेंट. कहने का तात्पर्य क्या है कि समझो बात को. एक्चुअली देखो, आपने एक पेज क्रिएट कर रखा है मैंने आपका, ठीक है. ये एक विकिपीडिया का पेज है जावास्क्रिप्ट. अब कुछ भी मुझे इसमें चेंज करना है, कुछ भी मुझे इसमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा ना. क्या चाहिए होगा, एक्चुअली इसका कोड बेसिकली. तो ब्राउज़र जब भी आपकी वेबसाइट को लोड करता है, रेंडर करता है अपने पास, तो वो ना इसका डॉम बना लेता है बेसिकली. डॉम क्या होता है, उस पेज का एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना. तो क्या होगा बेसिकली, जब भी आपका जब पूरा का पूरा पेज लोड होता है ना, तो वो अपना एक डॉम बना लेता है अलग से. देन उस डॉम के ऊपर वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, एंड वही चेंजेस आपको बेसिकली अपनी वेबसाइट पे दिख रहे होते हैं. दैट्स से मैंने क्या कहा कि डॉम क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है आपका, किसके लिए, वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए. एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द पेज सो दैट प्रोग्राम कैन चेंज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर स्टाइल एंड कंटेंट. अब प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे बोला है, कई लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है ना, बिकॉज सारा चेंजेस तो हम जावास्क्रिप्ट से करने वाले हैं. तो हमारे लिए जो प्रोग्राम है वो तो जावास्क्रिप्ट ही है बेसिकली. एंड आप सही भी हो, ठीक है. देन अब आगे ये समझना है कि जो डॉम अपने को जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो करता है डॉक्यूमेंट को किस फॉर्म में, एक क्या प्रोग्रामिंग इंटरफेस की फॉर्म में. एंड किस फॉर्म का होता है एक्चुअली, ये होता है आपके ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में. एंड बेसिकली ट्री ऑफ नोड्स होता है एक्चुअली. फिर नोड्स को आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो. अब नोड्स बस हम डेवलपर लोगों ने एक फैंसी टर्म बना दिया, ठीक है, सिंपल सी बात. अब जो मैंने बोला ना आपको, एज अ ट्री ऑफ नोड होता है या फिर एलिमेंट होता है, सिंपली आप इस नोड को, इस एलिमेंट को आप एक ऑब्जेक्ट ही समझो, बिकॉज अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली. तो एकदम से इतने सारे बम्बार्डिंग कर दी मैंने आपके ऊपर कंसेप्ट की. समझ आया, ठीक है, जितना आया ग्रास्प करो, नहीं आया छोड़ दो. क्यों? बिकॉज एकदम थोड़ी चीज़ों से सीख जाते हैं, अभी चलेंगे आगे आगे थोड़ा प्रैक्टिकली सीखेंगे तब समझ में आएगा, बिकॉज हमारी तो अप्रोच ही प्रैक्टिकल होती है. ओके, सिंपल से ध्यान में रखना जो मैंने बताई.
अभी आगे खुद रिफाइन करोगे, आप खुद कनेक्ट करोगे इससे आके। तो देखो डॉम ट्री क्या होता है अब भाई, देखो ऊपर हमने बात करी डॉम किस फॉर्म में अपने आप को रेंडर करता है। तो एक्चुअली ना देखो, जब भी एक वेब पेज आपका बेसिकली लोड होता है, तो जो ब्राउज़र होता है ना आपका, कोई भी ब्राउज़र लाइक क्रोम हो, ब्रेव हो, सफारी हो, वो ब्राउज़र एक डॉम क्रिएट करता है आपके उस पेज के लिए। पेज कौन सा? इस वेब पेज का बेसिकली। देखो अभी ये रीलोड होके लोड हो गया, देखो सब कुछ आया। तो इस आने के टाइम पे ही आपके ब्राउज़र ने ना इसका एक डॉम क्रिएट कर लिया। डॉम क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है बेसिकली आपके उस वेब पेज का। ये वेब पेज तो आपको विजुअल दिख रहा है, इसका प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होगा? HTML बेसिकली, है ना? तो यही होता है। एंड दिस इज़ एसेंशली क्या, एक ट्री स्ट्रक्चर। जो डॉम होता है बेसिकली ना, वो आपका एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जहाँ पे आपका एलिमेंट, आपका कोई भी एट्रीब्यूट या टेक्स्ट कह लो बेसिकली, या कंटेंट कह लो, वो उस डॉक्यूमेंट के ट्री मॉडल के अंदर एक इंडिविजुअल नोड होता है बेसिकली। नोड कह लो, है ना, या फिर ट्री की ब्रांचेस कह लो यार, अरे सब इंटर रिलेटेड टर्म्स है बेसिकली, ठीक है। एंड ये दो चीज़ों के बारे में अपने को जानना था, जान लिया। अब कुछ डाउट्स होंगे आपके, तो क्यों ना प्रैक्टिकली सॉल्व करे जाए। आओ। जैसे मैंने बोला आपको, जब भी आपको एक ब्राउज़र के अंदर पेज लोड होता है, तो डॉम बना लेता है आपका ब्राउज़र उसके लिए। तो क्या मैं उसको कहीं पे एक्सेस कर सकता हूँ? चलो ठीक है, देखते हैं एक बार कहीं हो पाता है नहीं हो पाता। मुझे पता है मेरे पे एक बड़ा स्पेशल सा कीवर्ड होता है, या बोलो ऑब्जेक्ट होता है, विंडो, जो बड़ा मिस्टीरियस है, हमने काफ़ी कम एक्सप्लोर करा है। तो देखो यार ज़रा, यहाँ पे कुछ मिल रहा है अपने को। विंडो के अंदर विंडो है अपनी, सेल्फ भी विंडो ही है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, अरे ये मिल गया डॉक्यूमेंट, कुछ टॉम जैसा ही लग रहा है। इसको एक्सेस करें? यहीं से करते हैं, चलो हटाओ इसको। डी में होगा कहीं पे, ये रहा। देखो इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है? जे क्वेरी है, कुछ लोकेशन दे रहा है अपने को, ये हमारी HRF, ओके। इस लोकेशन के अंदर क्या है? कुछ है इसके अंदर, अभी हमारे काम का नहीं है, URL मिल रहा है, ठीक है। लिंक्स हैं, ऑल है, कुछ मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो हैं। बॉडी, बीजी कलर, चाइल्ड नोट्स, चिल्ड्रन, क्या है ये सब देखेंगे आगे। बट हाँ, डॉक टाइप मिला अपने को, डॉक टाइप के अंदर चाइल्ड नोड, नेक्स्ट सिबलिंग, ये सब है। तो ठीक है भाई, इतना सब अपने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड और कुछ चीज़ें हैं हमें, देखो इमेजेस का सारा मिल गया, कौन कौन सी इमेजेस है, देखो आप सर्च कर सकते हो इमेजेस को यहाँ से। देखो ये एक इमेज मिल गई अपने को, वर्ड मार्क फर्स्ट इमेज जो हमारी है। तो ठीक है, कुछ तो है। लिंक्स देखो सारे यहाँ मिल गए। ये बेसिकली जितने भी लिंक आपने यहाँ पे यूज़ करके ना, सबके लिंक्स हैं यहाँ पे, कहीं कहीं इंडिकेट हो रहे होंगे आपके वेबसाइट के अंदर। तो ठीक है, ये मतलब कंटेन तो बहुत सारी चीज़ें करता है अपने अंदर। गुड। तो यही डॉम होता है एक्चुअली, यही डॉम होता है। आप इसी के थ्रू सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करने वाले हो आगे। तो ठीक है, अब ये विंडो का एक ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी तो एक्सेस कर सकता हूँ यार, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं बेसिकली, है ना। हाँ आया तो कुछ तो आया, देखते हैं क्या आया। अरे वाह, ये तो पूरा HTML का ही कोड आ गया। एंड डॉम क्या होता है? उस वेब डॉक्यूमेंट का प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेसिकली कोड ही तो होता है आपके HTML का। देखो पूरा HTML का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, बीच में हेड है, बॉडी है, दैट्स ऑल। बट अगर आप लोगों ने नोटिस कराओ, तो जब मैं विंडो के अंदर जाकर डॉक्यूमेंट देखा था, तो कुछ अलग चीज़ें मिल रही थी अपने को, वो नहीं मिल रही यहाँ पे। तो देखते हैं वो कैसे लाते हैं यार। अब लॉग मत करना, डायरेक्टरीज को डालना है यहाँ पे सीधे, डॉक्यूमेंट की जितने DIR है सब ले आना। अब देखते मिलते नहीं मिलता उस चीज़ें। सब देखो, वो सब चीज़ें मिली अपने को यहाँ पे, ठीक है। बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, देख लो। एंड या अब अब डॉक्यूमेंट ना इतना मतलब बार बार यूज़ करे जाने वाला आपका ऑब्जेक्ट है, कि डायरेक्टली आप इसको कॉल कर सकते हो यूजिंग डॉक्यूमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा विंडोज़ यहाँ पे लगाओ। ओके, सो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ मिल रही होगी, पूरा HTML का डॉक्यूमेंट आपका। यहाँ पे आप देख के मतलब जो भी आपको चेंजेस करने कर सकते हो डायरेक्टली यहीं पे। बट इस बंच ऑफ कोड के अंदर चेंजेस करने से अच्छा है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे चेंज करा जाए। उसके लिए हम आगे सीखेंगे किस तरीके से टारगेट करते हैं एलिमेंट्स को। अब किस तरीके से टारगेट करते हैं एलिमेंट्स को, वो उसका बिहाइंड द सीन जानने के लिए डॉम बहुत ज़रूरी है। क्यों? चलो एक काम करते हैं, अपना एक फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे। आज कुछ इंडेक्स फाइल पे काम है नहीं अपना, मतलब अपनी स्क्रिप्ट फाइल पे तो काम है नहीं। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं अपनी HTML आफ्टर लॉन्ग टाइम। गुड। अपना ये लाते हैं, ओके गुड। इसका काम नहीं है, डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। आज हम सीखने वाले हैं डॉम लेसन। ओके गुड भाई। बॉडी के अंदर एक डिव रखते हैं, डिव डॉट रैपर। ओके, एक H1 रखते हैं इसके अंदर। H1 के अंदर डाल देते हैं क्लास हेडिंग। गुड। हेडिंग शुड बी लाइक डॉम क्या, प्रैक्टिकल लेसन।
डॉम प्रैक्टिकल लिख देते हैं भाई लोग, एंड एक पैराग्राफ भी। पैराग्राफ में क्या डालेंगे कि कॉल सब्सक्राइब करो भाई, चलो सब्सक्राइब टू माई चैनल कर दो यार। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब करते नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ तो सही बात है। सब्सक्राइब टू माई चैनल, थोड़ा हमें मोटिवेट कर दो यार, हमें भी अच्छा लगेगा देखने में कि कोई प्रेज़ कर रहा है, हमारी अप्रिशिएशन कर रहा है हमारे एफर्ट्स को, एंड कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो ज़रूर बताइएगा हमको, ठीक है। 2 चीज़ कर लिया अपन ने यहाँ पे, डन। आगे चलते हैं, चलिए अब इसको गो लाइव पे क्लिक करके देखें ज़रा कैसा है ये एक्चुअली। ठीक है भाई, हमने 2 चीज़ें लिखी वो हमको मिल गई, एक H1 एक पैराग्राफ। F12 देखो console डॉट, हम डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं यहाँ से ना अपने बेसिकली, इसमें वैल्यू क्या है बेसिकली अभी ये बताओ मेरे को फटाफट यार। एंड जो मैं कोड लिखा है वही मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखो मिला भी वही है, एक HTML एक हेड टैग एंड एक बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर ये स्क्रिप्ट आपको मिल रहा होगा, इसको आप इग्नोर कर दो। क्यों? बिकॉज ये आपके लाइव सर्वर ने इंजेक्ट करी है, तो इससे हमें अभी लेना देना कुछ नहीं है। तो ये तो देखो आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का रिप्रेजेंटेशन है आपके ब्राउज़र के अंदर, बट हमने बोला था इसका ट्री स्ट्रक्चर भी बनता है। एक्चुअली वो यहाँ पे नहीं दिखता अपने को, ऑल्दो ये भी एक ट्री स्ट्रक्चर ही है। देखो डॉक्यूमेंट एक ब्रांच, उसके अंदर एक ब्रांच है HTML की। अब HTML के अंदर 2 ब्रांचेज है, हेड की अलग बॉडी की अलग। हेड के अंदर अलग से 2 ब्रांच होगी, एक मेटा टैग की एक टाइटल की। बॉडी के अंदर अलग से 2 ब्रांच होगी, कौन सी, एक H1 एक P की। बट इसको एक्चुअली ट्री में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो डॉम आपको ब्राउज़र में नहीं होता, आप खुद से कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात समझो कि सबसे पहले चीज़ों की एक्सेस कहाँ पे है आपके पास, वो है आपके कहाँ पे, विंडो के अंदर, है ना। सही बात है, विंडो के अंदर ही तो है। देन हम क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे विंडो के बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट की एक्सेस है किसके पास है, डॉक्यूमेंट के पास है। बड़ा ऑब्वियस बात है, तो डॉक्यूमेंट कर देते हैं लोग। गुड, नाउ चलो अब आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट का चीज़ें कहाँ मिल रही है अपने को, डॉक्यूमेंट को ऐसे करना है, यस बड़ा हो गया ना ये, छोटा करते हैं इसको, 8 सेकेंड। गुड, विंडो है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के बाद डायरेक्टली आप HTML के अंदर आ रहे हो, तो HTML लिख देते हैं यहाँ पे लो। गुड, अभी तक यही फ्लो चल रहा है ना, विंडो, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर रूट एलिमेंट HTML, नाइस। बट यहाँ से अब डिवीज़न चालू हो जाता है, बिकॉज HTML कंटेन करता है 2 चीज़ों को। वो भाई साहब तो बहुत बड़ी होगी, इसको करो डिलीट, सिंपल चाहिए 5 अपने को, यस। ये क्या हुई, हे हरि राम प्रभु, 5 करो। एंड ये क्या चल रहा है, ये तो बड़ा मस्त हो गया। चलो हम ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस पर। HTML बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। मुझे चाहिए अपने को एक लाइन, बेसिकली सिंपल सी लाइन। ये क्या चल रहा है भाई, मुझे चाहिए सिंगल से सिमिलर एकदम, हाँ ऐसा चाहिए, तो ये चाहिए। देन HTML के अंदर एक और डिवीज़न आया है जो कुछ इस प्रकार आया है, यहाँ पे कुछ है। ओहो, ये लाइंस भी ना परेशान कर रही है मेरे को, ऐसे इसको कर देते हैं ऐसा। चलो भाई ठीक है, 2 चीज़ें अपने पास है HTML के अंदर, एक है हेड टैग एंड एक क्या है, एक है आपका बॉडी टैग, करेक्ट। ओके, समझ में आया इतना अपने को, गुड, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब 2 डिवीज़न तो कर दिए हमने बेसिकली, अब डिवीज़न करना है इनका भी, क्योंकि ये भी तो कुछ कंटेन कर रहे हैं अपने अंदर। देखो मैं ध्यान से अगर देखूँ यहाँ पे, तो HTML 2 में पार्ट कर दिया, हेड के अंदर अलग से 2 चीज़ें हैं, तो चलो भाई इसका काम भी कर देते हैं। 5 हेड के अंदर क्या क्या है बताओ, हेड के अंदर एक यहाँ पे चीज़ है एंड एक यहाँ पे चीज़ है, कौन सी चीज़ है ये, एक इधर जाते हैं, यहाँ लिखते हैं हेड कंटेन्स आवर मेटा टैग एंड वन मोर थिंग कंटेन बाय हेड विच इज़ योर टाइटल। ओके गुड, अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा हो किसकी, डॉम ट्री की, तुमने क्या बोला था, एलिमेंट, आपका एट्रीब्यूट एंड आपका टेक्स्ट, ये तीनों अपनी डिफरेंट नोड क्रिएट करते हैं। तो मेटा के पास अपना एक एट्रीब्यूट तो है शायद से, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कैर सेट करके एट्रीब्यूट है बेसिकली इसके पास, तो वो यहाँ पे ये मतलब इंडिकेट करना पड़ेगा अपने को। देखो कैर सेट करके अपने पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है, तो मुझे शो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट भी है, इसके बाद एट्रीब्यूट। ओके गुड, ये बात समझ में आई अपने को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइटल क्या कंटेन करता है, टाइटल तो दोनों कंटेन करता है, टाइटल के पास एक एट्रीब्यूट भी है
एंड इसके पास अपना एक टेक्स्ट भी है, तो इनके लिए दो अलग नोड बनेंगी बेसिकली, यू नो दैट थिंग। तो यहाँ जाते हैं, लिखते हैं कि पास इसके पास एक टाइटल के पास क्या है, एक एट्रीब्यूट भी है, एंड क्या है, इसके पास एक टेक्स्ट भी है बेसिकली, दो चीज़ें हैं, है नहीं, बताओ, टेक्स्ट है, एट्रीब्यूट भी है, गुड। तो इतना तो अपने ने कर लिया। अब बॉडी को भी अपने को मतलब डिवीज़न करना है चीज़ों का, तो चलो करते हैं। बॉडी के पास सबसे पहले क्या है, एक डिव है, तो मैं इसको ऐसे ही मतलब कर देता हूँ थोड़ा सा टेढ़ा सा, जैसे क्लैरिटी रहे, कंसेप्ट मिक्स अप नाउ। बॉडी कंटेन्स अ डिव, ठीक। एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो डिव के पास क्या है, एक क्लास है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा तो क्या होगा कि क्लास की सेग्रीगेशन हो जाएगी, बट मुझे क्लास को डिवाइड नहीं करना है, तो क्लास के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक जनरेट कर देता हूँ। आई मीन नहीं जाते हैं, क्लास के पास एक एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, एक एट्रीब्यूट है, गुड। एंड योर div इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थिंग्स। div के पास दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या हैं उसके बाद डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ऐसा कर दिया अपने, चलो नाइस। तो कितना बड़ा बन रहा है, छोटे से कोड के लिए भी इतना बड़ा बड़ा बन रहा है ये। यहाँ जाते हैं, ऐसे वैसे कर देते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, नाइस। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे एक्चुअली, एक तो मेरे पास एक H1 है, और एक क्या है मेरे पास, एक मेरे पास एक पैराग्राफ है ना। एक्चुअली दो चीज़ें तो हैं अपने पास, एंड ठीक है। अब देखते हैं H1 के पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो इसके पास एट्रीब्यूट है, एक इसके पास क्या है, टेक्स्ट है, तो दो नोड बनेंगी मतलब H1 की भी। क्वाइट ऑब्वियस थिंग है ये तो यार, इतना समझ में आएगा अपने को अब तक कि H1 ऐसे जाएगा। यहाँ पे कंटेन क्या करेंगे दोनों चीज़ें, एक कंटेन करेगा आपके एट्रीब्यूट को, एंड एक कंटेन करेगा बेसिकली आपके टेक्स्ट को, टेक्स्ट को। एकदम ऑब्वियस चीज़ है ना भाई, बताओ है या नहीं। लो भाई इसको अरेंज कर दिया थोड़ा सा, नाइस। एंड पैराग्राफ के पास क्या है यार, पैराग्राफ के पास तो सिर्फ एक टेक्स्ट कंटेंट है, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, एरोस कहीं पे भी, तो बस सही चीज़ें इंडिकेट होनी चाहिए। इट कंटेन ओनली अ टेक्स्ट नोड, तो टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट नोड लिखो, कुछ अलग फ़र्क नहीं है, बस फैंसीनेस है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है थोड़ी सी। देखो ये पूरा का पूरा आपका डॉम बना है किसके लिए, इस छोटे से कोड के लिए। तो देखो इस छोटे से कोड के लिए पिद्दी से इतना बड़ा आपका क्या बना है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जब इस बड़ी वेबसाइट के लिए कितना बड़ा बना होगा, देखो तो इतनी बड़ी वेबसाइट पास हो रखी है, इसलिए कितना ही बड़ा बना होगा। तो हाँ, डॉम बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट या ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि किसी एक छोटे से कोड का आपको डॉम बना के दिखाना है, तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छे से। मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया आपको कैसे होता है। तो इससे फ़ायदा देखो क्या होता है, जब एक बात बताओ, अभी तो आपको पूरा का पूरा डॉम मिल रहा है यहाँ पे, बट लेट सपोज इफ़ यू हैव टू टारगेट दिस only, like you have to if you have to target only what, if you if you have to target only that class which has heading। तो देखो इसके लिए भी ना आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड यू पुट आईडी देयर। लाइक सपोज हम आईडी से तो कर नहीं रहे, अभी हम क्लास से कर रहे हैं बेसिकली। तो देखो क्लास नेम, देन यू पुट क्लास नेम इज हेडिंग। तो देखो ऐसे कैसे हुआ होगा, कुछ भी नहीं मिला अपने को। गेट एलिमेंट्स होता है एक्चुअली क्लास नेम में, तो इसका अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो हमें H1 मिल गया, एंड अगर आप देखो यहाँ पे हेडिंग को, तो क्या है ये टैग है अपना बेसिकली। हो कहाँ गायब हो गया ये, तो इस कलेक्शन को अपने को स्टोर करना पड़ेगा एक्चुअली में। जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं भाई कॉन्स्ट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट, देन अगर मैं console डॉट लॉग करवाऊँ, हेडिंग का 0th एलिमेंट क्या है मुझे बताओ। तो लेट्स सी क्या मिलता है। देखो हमें हमारी हेडिंग का एलिमेंट मिल गया, तो मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कराया कहाँ से, इस डॉम के थ्रू। अब जावास्क्रिप्ट भी आपको इसी तरीके से एक्सेस कराती है किसी भी एलिमेंट का, वो पार्स करता है पूरे डॉम को, देन ढूंढता है। जैसे मैंने आपको H1 चाहिए तो वो गया होगा विंडो के अंदर, फिर ऑब्जेक्ट में, फिर डॉक्यूमेंट में, HTML में, बॉडी में, डिव में। तो एक पूरा फ्लो बनता है भाई, वो यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है जाता जाता है, इसको इंडिकेट करवाते हैं तो यहाँ पहुँच जाता है। तो मतलब काफ़ी यूज़ है इसका। जिस तरीके से जितना बड़ा डॉम होगा ना, उतनी ब्रांचेस बनेंगी, काफ़ी पहले का चीज़ है। तो ये मतलब आपकी जावास्क्रिप्ट की अप्रोच है चीज़ों को करने की। तो
आई होप समझ में आएगी आपको बातें, किस तरीके से डॉम बनता है किसी भी एक वेब पेज का बेसिकली। एंड काफ़ी चीज़ें होती है। लेट्स सपोज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है डॉक्यूमेंट को। आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने बोला मुझे बेस यूआरआई दे दो यार। बेस यूआरआई क्या मिलेगा, जो एक्चुअली इसका लिंक है वो मिल जाएगा। कहाँ गया बेस यूआरआई, देखो एक्चुअल लिंक मिल गया आपको इसका। अब आप यहाँ पे जाओगे, देखो आपको जो कोड है ना एक्चुअली में इसका वो मिल जाएगा यहाँ पे, जो स्क्रिप्ट लगी है इसके अंदर। इतना देखो 2000 लाइन ऑफ कोड। ओ माय गॉड, बंद कर दो भाई इसको, बाद में देखेंगे ये सब। तो यहाँ काफ़ी चीज़ों का एक्सेस है आपको यहाँ पे, आप पढ़ना थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है सब कुछ जो मैंने बताया आपको भी, ठीक है। तो ये सब कुछ है। डॉम बनता कैसे है उसके बारे में सिखाया है। देखो विंडो होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ट्री स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, एंड जो दिखाता है ना आपको यहाँ पे वैसे भी शो कर सकते हो। ये हमारे समझने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। एंड बट यहाँ पे तो इतना विजुअल होता नहीं। तो एक्चुअली जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है ना, ये भी एक तरीके की ट्री स्ट्रक्चर ही होता है। अभी हम एपीआई जब सीखेंगे तो समझेंगे इस चीज़ को भी काफ़ी इन डेप्थ में वहाँ पे। बट हाँ, इसको दिमाग में रखना है अपने को। देन आप देखो क्या मिलता है आपको यहाँ पे। हम यहाँ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जाते हैं थोड़ी छेड़खानी करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर ना बेस यूआरआई नहीं ढूंढते, लिंक्स के एक्सेस करते हैं। चलो देखो क्या मिला अपने को, हमें मिला है एक HTML कलेक्शन। अब HTML कलेक्शन आप ऐसा ही मिलता जुलता एक नोड लिस्ट सुनोगे आगे। ये दोनों ना एरेज जैसे होते हैं, प्योर एरे नहीं होते। एरे जैसे होने का मतलब देखो, अगर मैं इसको ड्रॉप करूँ नीचे की तरफ, देखो क्या मिलता है अपने को। प्रोटोटाइप देखो हमें क्या मिलता है, हमें आइटम मिला, लेंथ मिला, नेम्ड आइटम। हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे एक्चुअली। इस मतलब अगर हम एरेज डिक्लेयर करें, लेट्स सपोज मैं अगर आपको एरे करके दिखाऊँ, कॉन्स्ट माई एरे इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे, एंड इफ़ आई प्रिंट माई एरे, देखो मुझे क्या क्या मिलेगा। मुझे इसके प्रोटोटाइप के अंदर एरेज के फंक्शन मिलेंगे बहुत सारे। देखो फिल्टर, फाइंड, फ्लैट, फ्लैट मैप, कीज, लास्ट, हमें मैप मेथड मिलेगा, पुश पॉप मिल रहा है। ये बताता है कि भाई ये एरे है, बट इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो एरे तो है नहीं एक्चुअली। लेकिन इसके वैसे एक बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है, बताऊँ क्या। देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड लिखूँ कॉन्स्ट माई लिंक्स, एंड यहाँ लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, अगर मैं ऐसा करूँ एंड देन माई लिंक्स को प्रिंट कराऊँ, देखो मुझे HTML कलेक्शन मिला। बट अगर मैं इसमें इंडेक्सेस यूज़ करके दिखूँ कि मुझे थर्ड के अंदर कौन सा, मुझे ये बता दो भाई साहब एक बार बस, आप बताओ कौन सा है। तो इसने मुझे एक लिंक दिया। अभी लिंक पता है कहाँ पे है, मैं इसको अगर ऐसे करूँ एंड देखो इसको होवर करूँ तो मुझे करंट इवेंट का लिंक दे दिया। तो आपने इंडेक्सेस यूज़ कर ली, बट ये तो एरे था नहीं। तो इसी तरीके से HTML कलेक्शन जो होता है आपका एंड नोड लिस्ट जो होते हैं ना, वो एरे लाइक ही होते हैं, बट प्योर एरेज नहीं होते। बट इनके अंदर डेटा बहुत सारा होता है। तो हम एक्चुअली करते क्या है ना, हम इन नोड लिस्ट को, हम इन HTML कलेक्शंस को ना एरेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिकॉज इसके थ्रू क्या होता है ना कि हम एरेज की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं इनके ऊपर, एंड मैनिपुलेशन काफ़ी ईजी हो जाता है फिर हमारा। ठीक है, तो करेंगे इनको भी आगे। ये भी सबको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि HTML कलेक्शन क्या होता है। ये डिफरेंट होता है नोड कलेक्शन या फिर नोड लिस्ट कह लो एंड एरे से। बट ये कन्वर्ट करा जा सकता है एरे के अंदर यूजिंग एरे डॉट फ्रॉम मेथड आपका, एंड देन वी कैन पुट योर एरे मेथड्स इनटू दैट एंड मैनिपुलेट द वेबसाइट बेसिकली। ओके, तो इतना था आज के अंदर बेसिकली आपका कि डॉम कैसे बनाते हैं, डॉम होता क्या है एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट को मतलब कैसे यूज़ करा जाता है डॉम को देखने के लिए। अभी हम सीखेंगे कि डॉम को छिड़खानी कैसे करते हैं आगे। एंड या हमने अपनी वेबसाइट बनाई छोटी सी, इसके अंदर भी दिखा चीज़ों को किस तरीके से वर्क कर रही है एक्चुअली में। लेट मी क्लियर दैट थिंग। तो इतना ही था आज के लिए आपके पास। हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं कंसोल को यूजिंग फंक्शन ऑल्सो। सो ठीक है, इतना डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ के आज। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए।